नमस्कार, मैं हूं गीतम सिंह और आप देख रहे हैं 7 इंडिया न्यूज। आज हम यहां थाना सागंज के देवरोठा नंबर 1 पंचशील कॉलोनी के आसपास हैं और यहां भीमनगरी आयोजन होने जा रहा है, जो उत्तर भारत का बड़ा कार्यक्रम है। मात्र 1 महीना भीमनगरी आयोजन में रह गया है और यहां डीएम साहब बैठक कर चुके हैं, भीमनगरी कार्यालय का उद्घाटन कर चुके हैं। जब उद्घाटन में आए थे तो डीएम साहब और यहाँ की जो विधायिका हैं, ग्रामीण विधायिका हैं, बेबी रानी मौर्य पोस्ट आहार मंत्री हैं, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि यहाँ का जो विकास कार्य है वो समय से कराए जाएंगे। लेकिन जब हम धरातल पर देखते हैं तो यहाँ विकास कार्य शुरू नहीं हुए हैं, एक ईंट तक यहाँ नहीं रखी गई है। हमारे साथ क्षेत्रीय लोग हैं, इनका क्या कहना है और ये कब से इस बदहाल स्थिति से गुजर रहे हैं। जी, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँ, क्या नाम है? मेरा नाम आर के उपाध्याय है। आर के उपाध्याय, हाँ जी। कौन सी जगह है ये? मैं ये देवरोठा है, देवरोठा में सैनिक नगर में हम लोग रहते हैं। शुक्ला मार्केट बोलते हैं इसको। यहाँ भीमनगरी का आयोजन होने जा रहा है, कब होने जा रहा है? 14 अप्रैल को होने जा रहा है। अभी यहाँ कोई कुछ नहीं हुआ है, यहाँ पे पता नहीं क्या हो रहा है। डीएम साहब भी आए थे, बोल के गए, फीता भी काट के गए, ये सब चीज करके गए थे, परंतु अभी तक यहाँ कोई काम चालू नहीं हुआ है। किस तरह की बदहाल स्थिति है? अगर हम क्षेत्र की बात करें तो किस तरह की बदहाल स्थिति यहाँ बनी हुई है? बदहाल स्थिति तो इतनी पैथेटिक कंडीशन है कि बच्चे लोग सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। लोग, हम चलने में भी मुश्किल आती है, इतनी बदबू आती है कि आप रह भी नहीं सकते, यहाँ पर खड़े भी नहीं हो सकते। सड़क तो इतनी बुरी है कि आप देखेंगे ना आगे, वहाँ तक इतना गड्ढे हैं कि आप चल नहीं सकते। सड़कों में पानी भी भरा है, पानी घुटन भर जाता है। थोड़ी बारिश हो जाए तो घुटन पानी भरता है, बच्चे निकल नहीं पाते, गाड़ियाँ बंद हो जाती हैं। ये सब हो रहा है यहाँ पर। तो क्या जब डीएम साहब आए थे उन्होंने आश्वासन दिया, उसके बाद कुछ कार्य हुए नहीं हुए? उनके बाद कोई कार्य नहीं हुआ। कभी G20 आ गया, कभी कुछ हुआ, कोई कार्य नहीं हुआ अभी तक। एक बार नापने तो आ जाते हैं पर करने कोई नहीं आता है। कोई नहीं आता है। तो जिस तरह समय कम है, भीमनगरी आयोजन होने जा रहा है, सब आप लोग चाह रहे हैं कि यहाँ का विकास कार्य हो जाए, तो क्या कारण मानते हैं कि यहाँ विकास कार्य क्यों नहीं हो पा रहा है और ये विकास कार्य कब से नहीं हुआ है? ये 2009 में ये सड़क बनी थी, उसके बाद यहाँ पे कोई विकास कार्य नहीं हुआ। हमने बेबी रानी मौर्य को भी वोट दिए यहाँ के, चलो हमारा काम होगा, उन्होंने अभी तक कुछ नहीं सुना है। राजकुमार चाहर साहब को भी बोले, वो भी आश्वासन दे के गए थे, पर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, कुछ भी नहीं किया। वो देवी के हाथ पर हाथ रख के गए थे कि मैं बनूंगा, तब इस रोड को सबसे पहले इसी को बनवाऊंगा। चाहर साहब, राजकुमार चाहर साहब जो यहाँ आए थे वोट के लिए, तब हाथ रख के कसम खा के गए थे कि मैं पहला काम यही रोड बनाऊंगा। अभी तक नहीं बनाया उन्होंने। राजकुमार चाहर साहब ने देवी पर हाथ रख के कसम खाई थी कि इस क्षेत्र का विकास कराऊंगा, लेकिन क्षेत्रीय जनता का कहना है कि यहाँ का विकास कार्य अभी तक नहीं हुए। हमारे साथ और भी एक बुजुर्ग हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। क्या नाम है साहब आपका? मान सिंह जी, कब से स्थिति बदहाल है? बदहाल क्या है, तो जब से जो रोड बनाया है उसके बाद तो इसे देखने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। जो भी नेता वगैरह जो भी आए, आश्वासन दे के चले गए, लॉलीपॉप दे के साहब सही कराएंगे, इसको सही कराएंगे, लेकिन हुआ आज तक सही नहीं। और आप देख रहे हैं कि कितनी बुरी हालत है। 5 मार्च और 14 अप्रैल को एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, लेकिन कार्यक्रम के हिसाब से तो यहाँ कुछ भी नहीं है। 1 महीने में क्या हो जाएगा मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता है, कि काम कुछ हो ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं हो पाता, क्या मानते हैं आप? प्रशासन की ढील है, क्यों नहीं मानते? ये बताइए, जब यहाँ पे जो है सांसद महोदय आए, आश्वासन दे गए, आज तक कुछ नहीं हुआ। बेबी रानी मौर्य ने आश्वासन दिया, तब भी कुछ नहीं हुआ, तो किसके कहने से होगा? भीमनगरी आयोजन समिति और आप सब लोग लगे हैं विकास कार्य में, फिर कहाँ दिक्कत आ रही है? दिक्कत क्या है? जब प्रशासन नहीं चाहेगा तो जब तक कैसे हो जाएगा, ये बताइए आप मुझे। प्रशासन क्यों नहीं चाह रहा, क्या मजबूरी है? मजबूरी क्या है भाई? उसके लिए तो जब अब प्रशासन वाले जाने कि क्यों नहीं हो रहा है, इसमें हम क्या कह सकते हैं? किस परिस्थितियों से गुजरते हैं, किन समस्याओं से यहाँ आप गुजरते हैं? कितनी गंदगी का सामना करना पड़ता है? गंदगी का सामना करना पड़ता है आए दिन। देखिए, अब लोग यहाँ गिर जाते हैं, बुजुर्ग लोग हैं जो चलने में, हम जैसे लोग जो हैं, गड्ढे, सड़क बुरी, चलें तो गिर जाएं। एक सज्जन ये भी कह रहे थे कि इस पर जो क्षेत्र है, इस पर क्या कहते हैं, भीमनगरी का ठप्पा लग गया है, इसलिए ये लोग विकास कार्य नहीं कर पाते। अगर यहाँ का ऐसा कुछ नहीं, भीमनगरी ठप्पे से क्या मतलब है? वो तो एक आयोजन जो है, वो उससे क्या मतलब है? विकास के उससे क्या मतलब है? लेकिन यहाँ देखते हैं कि दीपक चार भी रहते हैं। लगता है ऐसा ही है, भीमनगरी का ठप्पा लगने के कारण ही ये नहीं हो रहा है। मुझे तो लगता है यही कारण है, अदरवाइज तो विकास पूरे आगरा में हो रहा है, यहाँ क्यों नहीं हो रहा है? यहाँ होना चाहिए। भाजपा नेता कहते हैं कि विकास हो रहा है। हाँ, नहीं हो रहा है, यहाँ बिल्कुल नहीं हो रहा है। हम 2009 से कुछ भी नहीं हुआ है यहाँ पे, जो हुआ था तभी हुआ था, फिर उसके बाद कोई विकास नहीं हुआ है। दीपक चार रहते हैं, राष्ट्रीय क्या कहते हैं खिलाड़ी हैं,
अरे सभी हमारे बच्चे भी अफसर हैं, ऐसा नहीं है, सभी कैप्टन है, कोई कहीं है, डॉक्टर है, पर यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। हमको तो बेच के जाना पड़ेगा यहाँ मकान। अभी हम तो आए थे कि अच्छा जगह है, अच्छा है जो बना हुआ था, अब हमको सबको बेच के जाना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये स्थिति निकल के आ रही है कि लोगों का ये हालत आ गई है कि लोग सोच रहे हैं कि यहाँ बेच के जाएं, क्योंकि यहाँ सारे अफसर क्लास के लोग रहते हैं, मजदूर क्लास के भी लोग रहते होंगे, सब समाज के लोग रहते हैं। भीम नगरी एक ऐसा आयोजन है जिससे क्षेत्र का विकास होता है, गरीब महिलाओं की, गरीब बिटियाओं की दहेज रहित शादियाँ होती हैं। एक तरह से एक समाज को संदेश देने वाला कार्यक्रम है, लेकिन शासन प्रशासन इस ओर हिला हवाली करता है। ये हर बार देखा जाता है, बार बार आश्वासन दिए जाते हैं, भाजपा के मंत्री विधायक सब लोग इन लोगों को आश्वासन देते हैं कि विकास कार्य कराया जाएगा, लेकिन विकास कार्य नहीं होता। लेकिन जिस तरह से यहाँ सामने बात आ रही है कि हमें मजबूरन यहाँ से पलायन करना पड़ेगा, तो ये कैसी सरकार है, ये कैसे वादे हैं जो सब समाज की बात करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो क्या यही सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है कि क्षेत्र की जनता 2009 से विकास के लिए तरस रही है, लेकिन यहाँ विकास की एक ईंट तक नहीं रखी गई है। तो ये कितना झूठ सरकार बोलती है। क्या सरकार इसी तरह से इन लोगों को मूर्ख बनाती रहेगी या यहाँ का विकास कार्य कभी सुनिश्चित कर पाएंगे? क्योंकि जिस तरह से डीएम साहब, इन क्षेत्रीय जनता ने कहा कि डीएम साहब भी आए थे, विकास कार्य की बात करके गए थे, लेकिन यहाँ विकास कार्य शुरू नहीं हुए। 14 अप्रैल को यहाँ भीम नगरी का आयोजन होने जा रहा है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि जो भीम नगरी का आयोजन होगा वो एक भव्य और विशाल कार्यक्रम होता है। यहाँ हजारों की संख्या में लोग आते हैं और जब आएंगे तो इस बदहाल स्थिति में किस तरह से आयोजन को सफल और ऐतिहासिक बनाया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन हम और आपको दिखा दें कि जो परिस्थितियाँ बनी हुई हैं यहाँ की, आज भी पानी भरा हुआ है। क्योंकि ये जो सड़क है, अगर हम पंचशील कॉलोनी से और वहाँ क्या कहते हैं कलवारी तक की बात करें तो कम से कम 2 किलोमीटर का रास्ता है, और 2 किलोमीटर के रास्ते में पानी भरा है, गड्ढे हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, लेकिन फिर भी लोग आते हैं, यहाँ आश्वासन दे के जाते हैं, और लेकिन विकास कार्य नहीं होता। और एक तरह से हम बात करें तो ये जो स्थिति है वो नरकीय बनी हुई है, और इसे लोग अब नरकपुरी कहने लग गए हैं। हमारे साथ एक और भैया हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं कि आगे स्थिति कब बदलेगी यहाँ की और आप क्या चाहते हैं? जी, मेरा नाम प्रहलाद सिंह चाहर है। अक्टूबर महीने में इन समस्याओं से तंग आकर के हम लोगों ने करीबन 12 कॉलोनियों ने अपनी अपनी कॉलोनियों के नाम परिवर्तन कर दिए थे। उस समय पे माननीय सीडीओ साहब और डीएम साहब, मंडलायुक्त महोदय और बेबी रानी मौर्य के साथ सर्किट हाउस में एक बैठक में उन्होंने आश्वासन दिया था कि भीम नगरी के आयोजन के साथ साथ आपकी सड़क का भी निर्माण करा दिया जाएगा। लेकिन भीम नगरी में अभी मात्र 1 महीने का समय शेष बचा है। अभी तक विभाग से विभाग तक इसको टाला जा रहा है। पहले इसको बनाने के लिए आश्वासन दिया था जिला पंचायत द्वारा, अब जिला पंचायत ने हाथ खड़े कर दिए। तो 3 दिन से कुछ पीडब्ल्यूडी के अधिकारी इस सड़क का सर्वे कर रहे हैं, लेकिन हमें इस चीज़ की जानकारी नहीं है कि उनका भी नज़रिया क्या रहेगा। पहले एडीए भी हमको टाल चुका है, फिर उसके बाद जिला पंचायत भी हमको टाल चुका है। अब पीडब्ल्यूडी से उसका सर्वे कराया जा रहा है, और 1 महीने में मुझे नहीं लगता कि सर्वे प्लस टेंडरिंग प्रक्रिया और ये रोड, क्या ये कारपेट रोड बिछाने वाले हैं? आपने कहा था कि अभी मीटिंग, आप एक समिति से भी जुड़े हैं और मीटिंग लगातार होती है। आप 1-1.5 साल से इसका क्या कहते हैं विकास की अपेक्षा कर रहे हैं कि विकास कार्य हो जाए। अगर विकास कार्य नहीं होते हैं तो आपकी समिति और आप लोग क्या करेंगे? हम आपके चैनल के माध्यम से दोबारा से उन्हीं लोगों को पूछ रहे हैं, भीम नगरी कमेटी से भी हम ये पूछ रहे हैं कि हमारे ये जो आश्वासन जो दिया गया था उस आश्वासन पे कुछ कार्रवाई हो रही है या नहीं हो रही है। अगर भीम नगरी के आयोजन के साथ साथ हमारी इस सड़क का निर्माण नहीं होता है तो हमें मजबूरन फिर जो हमसे बैनर उतरवाए गए थे, मकान बिकाऊ है तक के लोग जो है पोस्टर लगा चुके हैं। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर दीपक चाहर रहते हैं जो कि मेरे पड़ोसी हैं, और हम लोगों को ऐसी शर्म का अनुभव होता है, तो हमें फिर दोबारा से फिर वो सारे काम करने पड़ेंगे मजबूरन। एक बार शासन प्रशासन को चेतावनी दी जा चुकी है कि हम यहाँ से पलायन कर जाएंगे अगर यहाँ की बदहाल स्थिति नहीं सुधरी। फिर वो वक्त आ गया है, लोगों में आक्रोश है, लोगों में नाराज़गी है सरकार और शासन प्रशासन के खिलाफ कि यहाँ का विकास कार्य नहीं हो रहा है। अगर विकास कार्य 14 अप्रैल से पहले नहीं हुआ तो फिर एक बार आंदोलन शुरू किया जाएगा और सरकार से ये मांग की जाएगी या तो इसका विकास कार्य करा दी जाए या फिर हम यहाँ से पलायन कर जाएंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार, शासन और प्रशासन इन क्षेत्रीय जनता की बात सुन पाती है या नहीं।
7 इंडिया न्यूज़ के लिए भगवान सिंह के साथ गीतम सिंह।